जय शिव शक्ति माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब दिवाली की तैयारियों में बिजी होंगे और मैंने भी अब समय निकाल कर माता रानी का मैसेज मैं आप तक पहुँचाने आ गई हूँ। माता रानी दिवाली के लिए जो भी आपको गाइडेंस देना चाहती हैं और जो भी वो अपने त्योहार पर, लक्ष्मी माता का त्योहार है दिवाली, इसके लिए माता रानी जो भी आपके लिए गाइडेंस लाई है मैं वो आज देखना चाहती हूँ। तो मैं आज 5 कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और जो भी हर्डल्स आ रहे हैं और जो भी गाइडेंस है माता रानी की, वो मैं आज देखना चाहूँगी। तो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है माता रानी? दिस इज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपकी विश के आगे क्या हर्डल्स आ रहे हैं और यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप इसे पूरा देखें। प्रेजेंट, फ्यूचर, हर्डल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपका पास्ट का कार्ड आया है टेम्परेंस। बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है ये। ऐसा माना जाता है कि ये एंजल कार्ड है, यूनिवर्स का गाइडेंस का कार्ड होता है टेम्परेंस। इसमें मुझे लग रहा है कि आपने अपने पास्ट में यूनिवर्स पर बहुत भरोसा किया है और आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है। आपने हर वो कोशिश की है जिससे आप यूनिवर्स से, अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट हो पाएं और अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएं। और यूनिवर्स ने भी आपको पूरी तरह से गाइड किया है। आपने जिस भी रिश्ते के लिए या जिस भी अपने हेल्थ इशू के लिए या अपने करियर के लिए जो जो यूनिवर्स से गाइडेंस मांगी है, यूनिवर्स ने आपको वैसी ही, जिस मन से आप मांग रहे थे, जिस भावना से आप मांग रहे थे, उसी तरह आपको लौटाया भी है। तो आपका पास्ट जो है वो डिवाइनली गाइडेड रह चुका है। आपका जो प्रेजेंट है, डिवाइन ने आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने का अब प्रण ले लिया है। आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स से अब छुटकारा मिल रहा है। आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन गलत कुछ भी नहीं हो रहा है। आपकी सिर्फ फॉल्स बिलीव्स को तोड़ा जा रहा है। आपके अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीव्स थे जो बचपन से आपने अपने माइंड में बनाकर रखे हुए थे, उनसे यूनिवर्स आपको छुटकारा दिलवा रहे हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को अब यूनिवर्स खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन आप कुछ गलत सोच रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स को आपको हील करने का यही तरीका होता है कि पहले आपके जो पुराने रूप होते हैं ना, पुराना बिलीफ सिस्टम होता है, उसको पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो डेथ को शो नहीं करता, ये ईगो डेथ को शो करता है। आपकी ईगो की डेथ हो रही है। आपने कुछ अपने आप को, या जो भी आपने फॉल्स बिलीव्स बना रखे थे ना अपने बारे में, उनको यूनिवर्स खत्म कर रहा है धीरे धीरे। और ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। फ्यूचर आपका, मुझे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड यूनिवर्स ने दिया है। तो माता रानी बोल रही है कि आपको फ्यूचर में अपने
चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करना है। आपने कुछ अपने ही मन से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर रखी हुई हैं, जिससे कि आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर रखा है और आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी अगर आपने अपने हार्ट चक्रा को ओपन नहीं किया तो। क्योंकि आप सिर्फ लोगों की ना नेगेटिव साइड देख रहे हैं, लेकिन जो भी यूनिवर्स ने किसी को नेगेटिव रोल दिया है हमारी लाइफ में और किसी को पॉजिटिव रोल दिया है। कुछ हमारे कार्मिक रिलेशंस होते हैं और कुछ हमारे सोलमेट रिलेशंस होते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ाने में हमारे कार्मिक रिलेशंस का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है। क्योंकि जब वो हमारा मन दुखाते हैं, वो हमें पीड़ा देते हैं, तभी तो हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपने जिन लोगों के लिए भी अपने दिल में नफरत, जेलसी और पता नहीं क्या क्या इमोशंस भर कर रखे हुए हैं अपनी ओवर थिंकिंग के जरिए, लोगों के पास समय नहीं है कि वो आपका बुरा सोचें या आपका बुरा करें, लेकिन आप ही उनके बारे में गलत सोच सोच कर जो अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हैं, उसको हील कीजिए। आप अपनी ब्लेसिंग्स को देखिए, उन रिश्तों में आपकी हेल्प कहाँ कहाँ हुई है उनको देखिए। आप नेगेटिव साइड छोड़ दीजिए सबकी देखना। ये आपका फ्यूचर है, फ्यूचर आपको आपकी हीलिंग करने के लिए आपको फोर्स करेगा। अगर आप खुद से हील नहीं करोगे ना अपने जख्मों को, तो यूनिवर्स आपको हीलिंग करने की शक्ति देने वाला है कि आप खुद को हील करें। क्योंकि यूनिवर्स तो आपका भला चाहता है, वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें। इसलिए यूनिवर्स के इस मैसेज को इग्नोर ना करें, अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमास की हीलिंग करें। उसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है और समय को भूल जाना ही बहुत अच्छी बात होती है। जो हम अपने समय को, जो नेगेटिव हमने टाइम देखा होता है, अगर हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं ना, तो हमें अपनी हीलिंग करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर हम हील नहीं करेंगे खुद को, तो हम जीवन में ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम वहीं पे स्टक होकर रह जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमास की और अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए। अपने दिल में प्यार लेकर आइए, सबके प्रति सद्भावना लेकर आइए और फिर आपका फ्यूचर सुधर जाएगा। हर्डल्स क्या आ रहे हैं आपकी लाइफ में? तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अभी आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं कुछ फाइनेंशियल रूप से। टू ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है कि आप फाइनेंशियली अभी जितना पैसा आ रहा है उतना ही जा रहा है। आप अभी फाइनेंशियली स्टेबल महसूस नहीं कर रहे। आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने खर्चों को और अपनी आमदनी को बैलेंस कर सकूं, लेकिन आपसे वो हो नहीं पा रहा। तो ये हर्डल है आपके जीवन में अभी, इसीलिए आप अपने हार्ट चक्रा को भी ब्लॉक करके बैठे हैं। हार्ट चक्रा को ब्लॉक करेंगे तो आप कभी भी बहुत सारी अबंडेंस को नहीं हासिल कर पाएंगे। क्योंकि जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना, तो आपके जीवन में अबंडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। चाहे वो अबंडेंस रिश्तों की हो, चाहे वो अबंडेंस हेल्थ की हो, चाहे वो अबंडेंस मनी से रिलेटेड हो। तो आप इस बैलेंस की कंडीशन में फंसे हुए हैं। आप अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हैं और आप सोच भी रहे हैं कि ये कंडीशन कब तक रहेगी, कब तक मैं फाइनेंशियली ऐसे ही बैलेंस के चक्कर में पड़ा रहूंगा, कब मैं स्टेबल हो जाऊं। आप भी यही चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं। तो हर्डल ये है आपकी लाइफ में। और आपको गाइडेंस क्या दी जा रही है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए गाइडेंस है कि आप बहुत ज्यादा मनी माइंडेड रहना छोड़ दीजिए। आप हर रिश्ते को ना मनी से मत तोलिए, क्योंकि
धन है ना वो सब कुछ नहीं खरीद सकता। धन से आप अच्छे अच्छे घर बना लेंगे, आप बहुत बड़ी गाड़ी भी ले लेंगे, आप अपने आप को एक बहुत ऊंचे स्टेटस का शो कर सकते हैं, लेकिन अंदर से तो आप खाली हैं। अगर आप अपने रिश्तों को धन से तोल रहे हैं ना, तो उस स्थिति से बाहर आइए। ये गाइडेंस कार्ड है आज का, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो रहे हैं। और मनी आपके पास तभी आएगा जब आपके रिश्ते सुधरेंगे, क्योंकि मनी का और रिश्तों का बहुत गहरा संबंध है। जब आप रिश्तों को खुशी देते हैं ना, तो आपके पास मनी खुद ही, लक्ष्मी खुद ही आती है। देखिए दिवाली का अभी दिन है, दिवाली आने वाली है और 2 कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं। तो धन तो आप आकर्षित करोगे, वो तो दिख रहा है, लेकिन बोला है कि आप मनी माइंडेड रहना छोड़ दीजिए, अपने रिश्तों को भी अहमियत दीजिए, क्योंकि धन है ना वो सब कुछ नहीं खरीद सकता। तो ये गाइडेंस थी यूनिवर्स की दिवाली के पिछली रात को आपके लिए। मुझे लगता है कि आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, और जिनके साथ रेजोनेट हुई है वो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, और जिनके साथ रेजोनेट नहीं हुई है तो वो अगली बार ये रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन ये रीडिंग उन्हीं के पास पहुंचेगी जो इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं। ये माता रानी खुद ही करती हैं, हम तो एक माध्यम हैं। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, अपनी हीलिंग को क्लेम करने के लिए, अपने रिश्तों को क्लेम करने के लिए, और बहुत सारे धन को, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू शिव शक्ति लिखिए कमेंट सेक्शन में। और शिव शक्ति और माता लक्ष्मी आपको सदा धन धान्य से संपूर्ण रखे, आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, और आपकी सारी विशेष को माता रानी पूरी करे। जय शिव शक्ति, जय माँ लक्ष्मी।